एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आव्या और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के एपिसोड 79 के बारे में। आज बिग बॉस में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हुआ है जिसका मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सीरियसली, मतलब जिस तरीके से प्रणीत खेल रहे थे, जिस तरीके से फरहाना को डिकोड कर रहे थे, जिस तरीके से तान्या को वो जवाब दे रहे थे, लड़ रहे थे, जिस तरीके से उन्हें मृदुल को बचाया, जिस तरीके से मृदुल का साथ दिया, अभिषेक स्नूर के साथ उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई, किसी भी तरीके से या किसी भी बात में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो बीमार हैं। ना उनके फेस से, ना उनकी बातों से, और एक भी पॉइंट पे ये भी नहीं दिखाया गया कि या कहीं वो बात कर रहे हो कि मुझे वीकनेस फील हो रही है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरा मन सैड है, या मुझे लो फील हो रहा है। कुछ भी इस तरीके से नहीं दिखाया गया। और सडनली कल ये न्यूज़ आई, कल सलमान सर ने बताया कि हाँ, प्रणीत मौर्य बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको जो मेडिकल इश्यूज हैं वो घर में उनको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्हें वापस आना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्लेयर थे। जिस तरीके से वो गेम खेल रहे थे, सीरियसली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। और बट फिर जब सबने पूछा कि क्या प्रणीत वापस आएंगे, तब भी सलमान सर ने ये बोला कि नहीं। मतलब मुझे ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आपके पास कोई वीडियो होगी, कोई क्लिप होगा या कोई वायरल शॉर्ट्स होगा तो प्लीज़ मुझे बताना, जिसमें या तो प्रणीत बता रहे होंगे कि हाँ मेरे को मेडिकल इशू है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे पता चले कि हाँ सीरियसली वो बीमार थे। हाँ, ये तो समझ में आ रहा है कि वो बीमार, जब प्रणीत ने बोला कि ठीक है मैं जा रहा, मतलब वो जा रहे हैं तो इट मीन्स वो बीमार होंगे। लेकिन क्या इतना बीमार थे कि वो वापस नहीं आ सकते? ये बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आ रही। जैसे कल के एपिसोड की शुरुआत काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि नेहा कक्कर और सोनी कक्कर आते हैं अपने सॉन्ग का प्रमोशन करने के लिए। फिर नेहा कक्कर और टोनी कक्कर दोनों अपनी एक अलग टीम बनाते हैं और लोग सॉन्ग के थ्रू एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। जैसे तान्या जीके की पोल खोलती है, जीके तान्या की खोलता है, वहीं फरहाना मालती की, मालती फरहाना की, और इस तरीके से सारे लोग एक दूसरे की पोल खोलते हैं और भाई जबरदस्त तरीके से खोलते हैं। और कल तो शहनाज गिल भी आई थी अपनी मूवी का प्रमोशन करने के लिए, और भाई कितना प्राउड फील होता है ना। मतलब एक पहले कोई बिग बॉस में आया हुआ है एज अ कंटेस्टेंट, फिर उसने इतनी मूवी कर ली, इतनी सॉन्ग कर ली, इतनी मेहनत की है बंदी ने। मतलब बहुत उनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है कि किस तरीके से वो आई, जिस तरीके से वो बात करती थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो आई, और अब उनके बात करने में, उनके स्टाइल में, एटीट्यूड में, सब कुछ में धीरे धीरे चेंज आ रहा है। मतलब ग्रो कर रही हैं वो। जिस तरीके से उनका ये जो मूवी थी, कल जिस मूवी का वो प्रमोशन करने आई थी, वो अपनी मूवी का खुद का प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने खुद के प्रोडक्शन हाउस से उन्होंने वो मूवी बनाई है। मतलब तो काफ़ी प्राउड फील होता है कि भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग। उसके बाद बिग बॉस में एकता कपूर भी आती हैं नागिन के एपिसोड के लिए। वैसे नागिन कोई सीरियल है, मे बी आप लोग देखते होंगे तो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। बट हाँ, नागिन कोई तो सीरियल था जिसकी वो बात कर रही थी कि नागिन आ रहा है, मतलब नागिन आने वाला है, इस तरीके की कुछ बातें हो रही थी। लेकिन फिर उन्होंने एक गेम भी खेला सबके साथ कि हाँ सबसे ज़्यादा विष किसके अंदर भरा है, सबसे ज़्यादा विष कौन किसके ऊपर डाला जा सकता है। तो भाई उसमें तान्या ने कमाल कर दिया क्योंकि सब लोगों को पता है कि तान्या बहुत ज़्यादा सबको मैनिपुलेट करती है, और जिस तरीके की वो बातें करती हैं, जिस तरीके से वो एक विक्टिम कार्ड प्ले कर देती हैं कभी कभी। और कल एकता कपूर ने भी बोला कि भाई तू मुझे अडॉप्ट कर ले। मतलब उनकी बातें सबको पता है। जिस तरीके के, देखो वो कंटेंट तो दे रही हैं, पूरा भर भर के दे रही हैं कंटेंट, लेकिन कंटेंट देने के चक्कर में वो एक्सट्रीम चली जा रही है, एक्सट्रीम लेवल पे वो आ जा रहा है। तो इसलिए लोगों को दिख रहा है भाई यहाँ पे कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है कि कौन कितना है। हाँ, वो रिच हैं, हो सकती है उनके पास फैक्ट्री होगी, वो ज़्यादा रिच होंगी, ये सारी चीज़ें मानते हैं। लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चले जाना तो थोड़ा सा बहुत अजीब लगने लगता है। कल सलमान सर ने भी बोला एक तान्या को, फिर एकता कपूर जी आई, उन्होंने भी बोला कि मतलब मैं तो तुम्हारे आगे कुछ नहीं हूँ, मुझे ही तुम अडॉप्ट कर लो। तो इस तरीके की बातें होती हैं। उधर सलमान सर ने शहनाज को भी बताया कि शहबाज का गेम किस तरीके से चल रहा है। शहबाज कभी कभी फनी हो जाता है लेकिन कभी कभी इरिटेट कर देता है। कभी वो शहनाज का नाम लेता है, कभी वो सिद्धार्थ का नाम लेता है, सिद्धार्थ के फैन सपोर्ट करेंगे, इस तरीके की बातें करता है। तो
इस तरीके की बातें उनकी हो रही थी। वैसे जैसे सिद्धार्थ का गेम था वैसा शहबाज का गेम तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो पूरी दुनिया जान रही है। बट उनके फैंस से मांगना कि वो सपोर्ट करेंगे, ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि जब ये इंडिविजुअल वाला गेम है, मतलब आप खुद आए हो अपनी कैपेसिटी को शो करने, अपने आप को दिखाने, आपके अंदर क्या खूबी है, आपके अंदर क्या टैलेंट है वो दिखाने, तो किसी और के दम पर, किसी और के नाम पर आप वोट्स तो नहीं मांग सकते, और ऐसा कोई वोट्स देगा भी नहीं, इस तरीके से मांगने पर भी नहीं देगा। बट पता है ये सब कुछ ठीक चल रहा था कि हाँ टोनी कक्कर आए, नेहा कक्कर आए, गेम हुआ, शहनाज आई, ठीक है, फिर एकता कपूर जी आई, वो सब भी ठीक था कि तान्या को बोला गया, तान्या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती, ये सब ठीक था। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग मुझे लगा कि जब वो प्रणीत को उन्होंने बोला कि वो मतलब ठीक नहीं है, उनको मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये देखने के लिए कि इस वीकेंड कौन जाने वाला है, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लास्ट टू लास्ट, जब अश्नूर और अभिषेक की वजह से घर के सारे लोग नॉमिनेट हो गए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये देखने के लिए कि भाई इस वीक कौन जाने वाला है, क्योंकि सारे ही स्ट्रॉन्ग है। तान्या, फरहाना, ये लोग ने भर भर के कंटेंट दे रही है, जिस तरीके का भी दे। तान्या का भी थोड़ा सा हो गया नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि काफ़ी देखो पहले जो वो बोल रही थी, ये सब कर रही थी, वो ठीक था, लोग फनी वे में ले रहे थे, लोग कॉमेडी समझ रहे थे। लेकिन अभी जिस तरीके का वो मैनिपुलेट कर देती है, अमाल को लेकर जो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं, उसके कपड़ों को, मतलब ठीक है भाई, अमाल एक इंडिविजुअल लड़का है, उसको पता है किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी। आप भी उसकी दोस्त हो, मालती भी उसकी दोस्त हो सकती है, फरहाना भी हो सकती है, नीलम भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आप किसी को जोर जबरदस्ती पकड़ के नहीं बैठ सकते कि नहीं नहीं तुम मुझसे ही बात करो, तुम किसी और से बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। और जबकि तान्या भी वैसी नहीं, तान्या पहले नीलम की दोस्त थी, फिर उन्होंने फरहाना को भी अपना दोस्त बनाया। मतलब जिस तरीके से उन लोगों की बातें हो रही, तो आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये गेम है, और इस गेम में तो बिल्कुल भी नहीं। बट इन सब चीजों तक ठीक था, लेकिन जैसे ही सर ने बोला, सलमान सर ने बोला कि प्रणीत मेडिकल इश्यूज की वजह से, मेडिकल उनकी कंडीशंस की वजह से वो बाहर जाएंगे, तो भाई ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं लास्ट वीक से पूरा देख रही हूँ, मुझे कहीं पे भी नहीं लग रहा था कि भाई वो बंदा बीमार है या इतना ज़्यादा बीमार है कि उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, या हो सकता है मे बी वो उन लोगों का कुछ होगा पर्सनल, कुछ पर्सनल रीज़न होंगे, कुछ होगा मेडिकल प्रॉब्लम। लेकिन मैं सीरियसली चाहती हूँ क्योंकि वो अंदर आए, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। मतलब ज़्यादा वो किसी से बदतमीज़ी नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा फ़नी नहीं थे कि इरिटेट कर दें, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं थे, दोस्ती भी निभा रहे थे अपनी, तो अच्छे थे, मतलब अच्छे थे वो न, अच्छे लोगों में उनको काउंट किया जा सकता है। तो भाई जल्दी से प्रणीत आप ठीक हो जाएं, आप वो घर में वापस आ जाएं, आपका गेम बहुत अच्छा लग रहा था। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या ये सही लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, प्लीज़ कमेंट में बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।